मैं सिराज कृष्णा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय में असीमा भट्ट जी आई हुई हैं। नवादा के क्रांतिकारी शख्सियत रहे हैं सुरेश भट्ट और उनकी ज्येष्ठ सुपुत्री असीमा भट्ट, जो एक संस्कृति कर्मी भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम है। और ये आई हुई हैं अपने पिता की पुण्यतिथि, जो कि नवंबर माह में है, और उसमें विशेष कार्यक्रम करने के लिए लोगों से मिलजुल रही है। इसी क्रम में वो सिराज कृष्णा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय में आई है। तो फिर क्या कहना चाहती हैं दीदी, आप पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और मेरा परिचय जैसा कि शंभू भाई ने बताया कि मैं सुरेश भट्ट की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो ये मेरा परिचय और ये मेरी सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद जो भी है वो गौण है, लेकिन जब कहते हैं कि सर्वाइवल की बारी आती है तो उसके लिए मैं कुछ करती हूँ। तो मैं लेखन से जुड़ी हुई हूँ, अभिनय से जुड़ी हुई हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्नातक हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और थिएटर में मैंने एक नई विधा थिएटर एजुकेशन में थेरेपी जोड़ा है, क्योंकि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से एमए हूँ। मनोविज्ञान मेरा प्रिय सब्जेक्ट था, तो उसके थ्रू मैं नाटक में एक नई खोज कह लीजिए वो ऐड किया है, और बहुत सारे एनजीओ और स्लम्स के साथ मिल करके उस पर मैं काम कर रही हूँ। और किसी भी एज ग्रुप, चाहे वो बच्चे हो, यूथ हो या बूढ़े हो, रिटायर्ड लोग भी मेरे स्टूडेंट हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत मनोबल मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। बहरहाल आज यहाँ आने का पर्पज़, चूँकि मैं नवादा में हूँ, नवादा बिहार में हूँ, और बहुत सालों के बाद लंबे समय से, तो मैं चाह रही थी कि यहाँ के लोगों से एक तो इंटरेक्शन हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं लोगों को रूबरू नहीं देखा, मिले नहीं, तो उस दूरी को ख़त्म करना। दूसरी, यहाँ यूथ में क्या संभावनाएं हैं, या यहाँ के यूथ, यहाँ के युवा मुझसे क्या सहयोग लेना चाहते हैं, वो आकर के मुझसे मिलें, बात करें, और हम देखते हैं कि क्या संभावनाएं निकल सकती हैं। मैं तैयार हूँ। और दूसरी बात है कि बातचीत में निकला मेरे पिताजी के बारे में, तो उनकी पुण्यतिथि 4 नवंबर को होती है, तो उसी पे हुआ कि उसकी तैयारी भी की जाए, तो इस योजना पर भी बातचीत चल रही है, और इसलिए मैं यहाँ हूँ। अनिल सिंह जी हैं सिराज कृष्णा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अधिकारी। तो आपसे ये मिलने आई हैं, तो आप क्या उसमें सबसे पहले तो सुरेश भट्ट के बारे में कुछ बताएं कि उनका क्या योगदान रहा है नवादा के लिए। सुरेश भट्ट जी एक क्रांतिकारी, समाजवादी, कर्मठ, ईमानदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। वह कोई भी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में खड़ा हो जाते थे। कहीं भी कोई, चाहे वो प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो, जहाँ भी अत्याचार और अन्याय देखते थे, उसके खिलाफ वो संघर्ष में उतर जाते थे, संघर्ष करते थे, और निहायत वो ईमानदार व्यक्ति थे और बहुत जुझारू थे। अपने कभी पैसा कमाने या धन दौलत जमा करने के प्रति कभी उनका लालसा नहीं रहा है। इसलिए हम लोग उनको पुण्यतिथि के अवसर पर एक यहाँ आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। राजवल्लभ प्रसाद जी भी चाहते हैं कि एक भव्य आयोजन हो, और उनका दिशा निर्देश है कि वो कार्यक्रम की तैयारी के लिए अभी से लग जाए और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो। हम लोग जो भी राजवल्लभ जी के शुभचिंतक और समर्थक हैं, सुरेश भट्ट जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य आयोजन करेंगे। उसके लिए हम लोग आपके असीमा भट्ट जी से और प्रतिभा भट्ट जी से संपर्क में हैं और संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।